आइए बात करते हैं समरी ऑफ द पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल बाय माया एंजेलो। तो ये पोएम जो है सोचो एक बड़े से जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है, बहुत मजबूत और बहुत ऊंचा। और वो पेड़ उनमें से कोई एक पेड़ गिर जाए तो वो उसके गिरने से सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि उसके गिरने की जो आहट है वो दूर दूर तक जाती है। और यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल एनिमल्स हैं जंगल में वो तक घबरा जाते हैं। बताया गया है कि शेर जो है वो टॉल ग्रासेस में छिप जाते हैं, एलिफेंट्स भी जो हैं वो तक सेफ्टी ढूंढने लग जाते हैं, और जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं वो तो एकदम चुप ही हो जाते हैं, डर से नहीं बल्कि उस पेड़ के गिरने के शौक की वजह से। तो माया एंजेलो इस फीलिंग को कंपेयर करती हैं जब कोई बहुत ही महान, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी जो है, वो जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि हवा तक बदल बदल जाती है, जैसे साँस लेना भी मुश्किल हो गया हो। और अचानक हमें याद आता है कि उनके साथ हमने क्या-क्या करना था, वो क्या-क्या करने को रह गया। अचानक हमें याद आता है कि उनके साथ हमें क्या-क्या करना था, उनको क्या-क्या कहना था। और ये जो रियलाइज़ेशन होती है कि अब वो हमारे आस-पास नहीं है, अब वो हमारे इस दुनिया में अब नहीं है, तो ये जो रियलाइज़ेशन होती है बहुत ही पेनफुल होता है। और जैसे उनका होना हमारी दुनिया में वो हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा था, और अब जब वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि मानो हमारी लाइफ़ की मीनिंग ही ख़त्म हो चुकी है। हमें नेक्स्ट क्या करना है वो हम मानो ऐसा भूल से जाते हैं, हम बिल्कुल मेंटली लॉस्ट हो जाते हैं और सब कुछ ब्लैंक लगता है, एक वॉइड की तरह क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास उस ग्रेट पर्सनैलिटी या अपने बहुत ही किसी करीबी के गुजरने के बाद। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं ना, समय सब कुछ सब घाव भर देता है। तो जैसे-जैसे समय बीतता जाता है तो एक हमारे अंदर पीसफुल फीलिंग आती है। ये पीसफुल फीलिंग जो है वो एक तरीके की शांति है। ये एक पीस जो हम कर लेते हैं सच्चाई के साथ, समझौता कर लेते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं है। उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, और ये हीलिंग जो है वो एकदम से नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, हम उन्हें मिस करते हैं और साथ ही साथ थैंकफुल भी फील करते हैं एट द सेम टाइम कि उनका होना हमारे लाइफ का कभी हिस्सा हुआ करता था। वो कभी इस धरती पे थे हमारे साथ, और ये ग्रैटिट्यूड हमें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर से लाइफ जीने को मोटिवेट करती है। सब्सक्राइब करें ब्यूटी भारद्वाज फॉर मोर अपडेट्स। और अगर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल पे जाओ, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पर।